दिखने में ये टॉपिक एक खेल की तरह है, पर असल में ये लोगों का व्यू जानने की कोशिश है चोरी के बारे में। देश में दूसरों से चोरी करने में देश की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोगों की सोच बदल देती है ये जब आदत बन जाए। अगर सिमुलेशन खेल जारी रहे, चोरियां यकीनन बढ़ती रहेंगी और इसीलिए अगले 2 साल के अंदर वो बैन हो जाएंगी। इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और उसकी सुरक्षा भी होगी। कायदे सख्त होने से, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर कोई चोरी करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही सही न्याय है। कुछ खास मुद्दों को छोड़ के हमारे देश का कायदा काफी हद तक सही है। पति पत्नी में से किसी ने भी कर्जा लिया हो, उसे दोनों मिलकर चुकाना होता है। शादी के लिए लिया गया कर्ज चुकाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर डिवोर्स हो जाए तो भी अपने पार्टनर का कर्ज चुकाना पड़ता है एक दूसरे को। कायदा क्रेडिटर्स के पक्ष में भले ही है। ये गलत होगा एक पार्टनर ने कर्ज लिया और दूसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता भी ना हो। सही कायदे सोसाइटी के मोरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही बनाने चाहिए और इसी में ही सबका फायदा होगा। मैं मानता हूँ जल्द ही एक दिन इन कायदों को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। भविष्य में देश की जुडिशरी ने शादी से जुड़े कायदे को बदल कर ही रख दिया। अगर एक पार्टनर को पता नहीं कि उसके स्पाउस ने कर्जा लिया है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है उस कर्जे को भरने की। 2011 में जून को इस कायदे को बदलने की समझ थी। ये वाकई स्मार्ट लड़का है। दोनों बहुत होशियार हैं। तुम्हें कौन बेहतर लगता है? बहन बना लो मुझे, मैं वादा करती हूँ आगे चलकर तुम्हें तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जितना दयालु नहीं हूँ। अगर मैं लीडर चुना गया तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। जैसे कि तुम सब जानते हो, ब्रेड कहीं भी मिल जाएगा, जबकि प्यार एक भूत के जैसा है। बहुत लोगों ने सुना होगा, पर कितनों को मिला है। जो चीज खास होती है उसकी कीमत होती है और प्यार बहुत खास है और इसीलिए मुझे ये लगता है कि प्यार ब्रेड से ज्यादा जरूरी होता है। एक नामचीन इंसान ने मुझसे एक बार कहा था कि बिना पैसे का प्यार सूखी रेत के जैसा है, आंधी आने से पहले वो उड़ जाएगा। और गरीबी प्यार को खा जाती है। ब्रेड के बिना प्यार कितने दिन तक टिकेगा, ऐसी इसकी सोच थी। जरूरतों के पीछे भागने वालों को कभी प्यार हासिल नहीं होता है। ख्वाहिशें हमेशा तुम्हें के बारे में क्या लगता है? डिस्कार्ड्स ने एक बार कहा था, ख्वाहिशें हमेशा वो ही देखता है जो संभव हो। जब उसके पास खुद का दिमाग ही नहीं है तो उसे प्यार की क्या जरूरत है? उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। ब्रेड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, पर प्यार में कभी भी धोखा मिल सकता है। देखो, प्यार एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान जीने का तरीका बदल देता है। तुमने आज तक एक भी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है, तुम कैसे कह सकते हो कि प्यार ही सब कुछ है? तुम कोई करोड़पति नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि पैसा ही सब कुछ है? अगले 11 साल में भी तुम किसी को नहीं डेट करोगे।
इसने मुझे श्राप दिया। ये मेरी डिबेट में बराबरी नहीं कर सकती है। श्राप दिया तो क्या हुआ? श्राप दिया तो क्या कर लोगे तुम? देखो ये एक डिबेट है, इसमें तुमने मुझे श्राप क्यों दिया बताओ मुझे। रुक जाओ, बहुत हो गया। पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, तुम दोनों बराबरी पर हो। श्राप देना एक पर्सनल अटैक है सर। बस करो, बहुत हुआ। तुम दोनों के नंबर सेम हैं। कल हम एक डिबेट रखेंगे टीम का लीडर डिसाइड करने के लिए, ठीक है? इसमें तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो मन में बड़बड़ मत करो, मेरे सामने बड़बड़ करना बंद कर दो। बस बहुत हुआ। तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था। हाँ, आखिर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। शब्दों से खेलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा लॉजिक और सोचने का तरीका बढ़िया है, तुरंत रिस्पॉन्स करती हो। कल का प्रदर्शन देखने की बेताबी रहेगी। सिर्फ एग्जाम से ही टैलेंट का पता चलता है। तुम्हारे लिए ये टॉपिक आसान होना चाहिए। हाँ? किसी और को मत बताना, वरना तुम्हारी और मेरी दोनों की छुट्टी हो जाएगी डिबेट टीम से। हाँ। मैं बस तुम्हें ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ। क्या डिबेट खत्म हो गई पर तुम दोनों की बातें नहीं? हमें कहीं और जाके बात करनी चाहिए ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारी डेट में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। सुन, हम डेट नहीं कर रहे। अगर मैं उसे सच्चाई बता दूं तो मेरा आगे बढ़ने का सपना खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। ओए, तुम्हें लगता है कि वो कुछ खास है? उसे मुसीबतें पसंद है, उम्मीद है आप उसे झेल पाओगे। हे, मुझे लगता है ये भी लिखना चाहिए। हे, क्या कर रहे हो? इधर आओ, ये देखो। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर सब शर्त लगा रहे हैं कि ये डिबेट कौन जीतेगा। हाँ। अभी बस 1-2 लोग ही लू के फेवर में हैं। वो लीड कर रहा है, पर तुम्हारा दोपहर वाला प्रदर्शन देख के मैं तुम पे दांव लगाती हूँ। ठीक है। हाँ, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, हमारे कैंपस का चहेता चैंगविन 24 घंटे उसकी नजर तुम पे हुई थी। वो तुम्हें पसंद करता है ना? उसे तुम पसंद हो तो तुम तो पक्का जीतोगी। वो सिर्फ हमसे 1 साल सीनियर है और मिस्टर चैंग फैसला करेंगे हार जीत का। तो अरे नहीं, मैंने पूछताछ की है कि इस डिबेट टीम में चैंगविन नहीं, बल्कि वो पूरे कैंपस में फेमस है। जब वो फर्स्ट ईयर में था, शहर के सबसे बड़े बिल्डर ने हमारे कैंपस में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया था। मीडिया भी कुछ नहीं कर पाई थी। तुम्हें पता है, चैंगविन उस किस्से को अदालत में लेकर गया और फिर क्या हुआ? वो अपनी जिंदगी का पहला केस जीत गया। और हमारी यूनिवर्सिटी सच्चाई को प्रमोट करती है और इस बात का पूरे शहर में ढिंढोरा पीटती है। पिछले साल उनके लीडरशिप में हमारी टीम नेशनल डिबेट में कंपटीशन जीत गई थी। मिस्टर जैंग जल्दी ही रिटायर्ड होने वाले हैं। असल में डिबेट टीम का सारा काम चैंग वंग ही देखता है, और जब वो तुम्हारा फैन है तो अगले साल तुम ही लीडर बनोगी। टूर्नामेंट तुम ही लीड करोगी। क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, तुम ही जीतोगी। जिन और मैंने, हम दोनों ने तुम पे पैसे लगाए हैं। सही बात है, हम रात भर तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो जल्दी कुछ चलो जल्दी चलते हैं। खा लो ना। हाँ, ये खा लो। ये लो ना, ये लो, जल्दी कुछ खा लो। खा लो, अच्छे से परफॉर्म करना। कल की स्पर्धा देखने के बाद मेरे हिसाब से सबको रूल्स अच्छे से पता है। अगर कोई सवाल ना हो तो हम अपने फाइनल डिबेट के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ कहना है सर। ये कंपटीशन कैंसिल कर देना चाहिए। पर क्यों? गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है? कंपटीशन से पहले हमारे सीनियर्स ने हमें टॉपिक बता दिए हैं।
क्या बात है, आज अंतर्यामी ने फोन कैसे किया? मैं सच में तुम्हें हराना चाहती हूँ, पर चीटिंग करके नहीं हराना चाहती थी। चौंगवेन आज जब मुझसे मिलने आया था तो वो डेट नहीं थी, उसने मुझे टॉपिक बता दिया। तुम्हें भी टॉपिक बता दिया? तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये कंपटीशन कैंसिल कर दी जाए, बस इतना ही। इसकी जरूरत नहीं, तुम दोनों ने आखिरी टेस्ट पास कर लिया है। ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। जब दो कॉम्पिटिटर्स को एक ही चोरी का रास्ता दिखाते हैं तो जो आगे बढ़ के सीनियर्स को इसके बारे में बताता है, उसी टैलेंट को हम ढूंढ रहे हैं। तो मुबारक हो, तुम दोनों ने ये टेस्ट पास कर लिया है। जब से डिबेट टीम की शुरुआत हुई है, ये पहली बार है कि दोनों कैंडिडेट्स एक साथ आखिरी टेस्ट पास कर लिए। मैं घोषित करता हूं कि पहली बार हम 2 कैप्टन चुन रहे हैं। तो अब नए मेंबर्स को 2 टीमों में बांटा जाएगा। तुम दोनों एक एक टीम को लीड करोगे। इन दोनों का स्वागत करो। कांग्रेचुलेशन। और मैं माफी मांगता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए कल झूठ बोला। ठीक है, झूठ बोलने में तो आप बहुत माहिर हो। चौंगवेन, यहाँ आओ। उन दोनों की फोटो लेने दो। हाँ, आ जाओ। नए टीम लीडर्स की साथ में फोटो लो। दोनों पास में खड़े हो जाओ। नजदीक आ जाओ। हम ठीक है सर। तो सामने देखिए प्लीज। सबको पता होना चाहिए कि डिबेट टूर्नामेंट जीतने के लिए एक अकेले नहीं, टीम वर्क की जरूरत होती है। आज हम तुम सबको 2 टीम्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए हम एक खेल का इस्तेमाल करेंगे। और इस खेल के रूल समझाने के लिए मैं यू टियान से रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बताइए। ओके, दोनों नए लीडर्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे। लीडर सैलब में एक शब्द की एक्टिंग करेंगे। तुम लोगों को उस शब्द को पहचानना है और जिस लीडर के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसी को मौका मिलेगा। तो चलो लुई, स्टार्ट करो। मैं? हो गया। नसीबदार बिल्ली। मैंने 2 इशारे किए। मैं लुजुम की टीम में जाना चाहता हूँ। क्या किसी को जवाब पता है? मैं बता देती हूँ, टॉम एंड जेरी। क्या? क्या कर रही है? क्या इसका जवाब सच है? देखो तो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ अगर घूर रही है तो? आखिर ये कैसा जवाब है? कुत्ता बिल्ली को पकड़ता है। अरे सबको पता है कुत्ता जैसा दिखता है। मैं किस एंगल से चूहा लगती तुम हूँ? लगती हो चूहे जैसी। बातें बंद करो, जवाब बताओ। जवाब है पैसे का चुंबक। समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो तो। वाह, तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सही कहा तुमने। हटो यहाँ से। कहा था ना मैं अंतर्यामी हूँ, तुम्हारी हार पक्की है। क्यों कोशिश कर रहे हो? छोड़ो अब और हार मान लो। अपने बॉस को ध्यान से देखना। मैं कितने सालों से तुम्हारी असिस्टेंट बनी रही हूँ, माँ से भी बेहतर जानती हूँ। तो अब समय आ गया है रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का। लो जोन 0 पॉइंट्स, जानवे 5 पॉइंट्स, जानवे जीत गए। तो फिर लीजुन मैं तुम्हें चुनती हूँ। दीक्षित तुम उसकी टीम में जाओ। चेंज क्यों किया? तुम आना चाहते हो मेरी टीम में? तुम उसके साथ चेंज कर लो। चला जाओ।
मेरी टीम इतनी बुरी है क्या? अभी भी बहुत लोग हैं तुम्हारी टीम में, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। अब वो लोग मेरी टीम में हैं। ठीक है, अब टीम लीड शब्द की एक्टिंग करेंगे। जो टीम सही उत्तर देगी उस टीम को वो गाइड करेंगे, दूसरी टीम को मैं गाइड करूंगी। ठीक है? माउस ट्रैप है क्या? खाना खाना ये खाने वाला है क्या? क्या कर रही हो? इसे तो खाना ही कहते हैं। क्लैम्स। कौन सा फ्लेवर? गार्लिक बटर स्टीम क्लैम्स। मेरी गाइडेंस नहीं चाहिए क्या? मैंने सोचा कि एक लड़का एक लड़के को गाइड करे, आप जुन को लीड करो, वो सही होगा। भाई भले ये खेल है पर मेंटोर चुनना बड़ी बात है। इस तरह से मजाक उड़ाना सीनियर की बेइज्जती करना है। तुम रिस्पेक्ट नहीं करती। चुप करो इडियट। ठीक है, डिबेट टीम हमेशा से बोरिंग रही है। कियान वे इसमें थोड़ी जान ले आई। मुझे लगता है वो मेरी टीम के लिए बिल्कुल सही है। वो माहौल को बनाकर रखेगी। क्या कहती हो? तुम जुन को लो, मैं वे को। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? ये सब तुम्हारा क्या कराया है, पागल कहेगी। ऐसा है कि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ और सीनियर की बातें नहीं सुनती हूँ, तो अपनी तकलीफ मत बढ़ाओ। मैं उस टीम में रहती हूँ ना। कोई तकलीफ नहीं है। मेरे लिए एक चैलेंज होगा। मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता हूँ, वे समझ गई? बारिश कब रुकेगी? हे, सुनो, यहाँ आ जाओ। रहने दो। असल में जब से मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है क्या? ऐसा है तो सॉरी। नहीं, मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तुमको नहीं है। हम दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा अलग है। ओए, छियानवे। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बारिश रुकने का इंतजार कर लेते। ये मेरा है, गलती से तुमने ले लिया। रहने दो, मुझे ये नहीं चाहिए। सही है, तभी सिंगल हो। बारिश ज्यादा है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे किसी काम का है। जाने दो। कितना नादान लड़का है। हे, किसी ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए। सर्दी ना हो जाए, ध्यान रखना। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हारी पहली चिट्ठी पाई थी। मैं अपने होश में नहीं थी। डिबेट टीम में दाखिले का इंटरव्यू खत्म हो गया। इंटरव्यू तो खत्म हो गया और मिस्टर जांग भी यहाँ से जा चुके हैं। अब थैंक यू। ओए, छाता तो ले लो। क्या तुम क्वीन वी हो? तुम्हारे लिए किसी ने खाना भेजा है वहाँ।
दाखिले का इंटरव्यू मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें डिबेट पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हारे लिए सीट रिजर्व रखूंगा टूर्नामेंट में। बेस्ट गर्लफ्रेंड। उसके बाद तुम्हारी गंदी चिट्ठी बहुत समय तक मेरे पास रही थी। तब मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा इंसान आज की दुनिया में कोई है। तुम हमेशा मेरे मन की बात समझ लेते। ये चिट्ठियाँ मेरी सारी तकलीफें भुला देती। मैं पूरी तरह से सपनों की दुनिया में खो गई। जब तुम मुझे पूरी तरह भूलकर आगे निकल गए, तब मेरी समझ में आया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। चांदे, मुझे अभी डिबेट टीम से एक नोटिस मिली है। टूर्नामेंट्स जल्दी शुरू होने वाले हैं। टॉपिक्स पे एक नजर डाल लो। ओके, थैंक यू। और कोई बात या मैं जाऊं? जरूर। सुनो, कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। डिबेट टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। टॉपिक है लेबर डिस्प्यूट्स। मैं चाहती हूँ एक सच्चा केस फॉलो करूँ पास्ट का। बताइए। सही जगह पर फोन किया है तुमने। 2 दिन पहले फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने ही उस मामले को सुलझाया था। सच में डैड? डिटेल्स बताओ मुझे। 1 मिनट, आप तो रिटायर हो? वो ऐसा है कि मैं फैक्ट्री में गया था क्योंकि तुम्हारे पापा रिटायर नहीं हुए। कुछ वक्त पहले फैक्ट्री मैनेजर ने ओरिजिनल प्रिंटिंग इंक को एक हल्की क्वालिटी से रिप्लेस किया था। तुम्हारे पापा को पता चल गया। उन्हें वहाँ रुकना जरूरी लगा, इसलिए वो रुक गए थे। ऐसा क्यों? माँ, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। उस मामले को मैं देख लूंगी। सुना आपने? हाँ। तुम्हें चाहिए कि नहीं। बात तो सुनो मेरी तुम पहले। तुम अजीब पेश आ रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, देखो देखो, मेरे हाथ एक दिलचस्प केस लगा है। क्या तुम वकील बनने का मौका उठाना चाहते हो? मुझे बताओ। हाँ। ये तुम्हारे डैडी की फैक्ट्री का है ना? हाँ। वकालत का कानून कहता है कि जो वकील बनने का दिखावा करके लीगल सर्विस देते हैं, उनकी उस कमाई को जुडिशियल डिपार्टमेंट पूरी तरह से जब्त कर लेगा। हमारा मोटो क्या है?
ईमानदारी, कायदा। रुक जाओ, देखो, ईमानदारी कायदे से पहले आती है। पहले हमें एक जिम्मेदारी, ईमानदारी का माहौल बनाना होगा। उसके बाद हम लॉ में मास्टर बनके लोगों की सेवा कर सकते हैं। तुम्हें लगा है मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ, पर कसम से ऐसा नहीं है। ये डैड की बात नहीं है। फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, हम लॉ पढ़ते हैं इंसाफ बनाए रखने के लिए, है ना? क्या ये सब हम इंसाफ के लिए नहीं कर सकते हैं? तो मुझे ये सब बताओ। मुझे पता था तुम्हारे मन में दया ही नहीं है। मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें समझाने की। क्या लाई हो तुम मेरे लिए? सूट में स्मार्ट दिखता है ना? तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये नया ब्रांड है, डिस्काउंट करके सिर्फ 2500 येन। मेरी बात ध्यान से सुनो। असल में वो जो मेरा छोटा भाई है ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसकी शादी होने वाली थी। तब एक दूसरे लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। कल उस लड़की की शादी है। वो सिर्फ ये सूट पहन करके वहाँ एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। उसकी बहन होने की वजह से मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम आज फिर से शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन को एक लड़के ने धोखा दिया है। वो उसकी सारी बचत साफ कर गया। तब से उसके दिमाग में गड़बड़ चालू है। अब वो कुछ भी सोच लेती है, उसका दिमाग। चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। जाना है तुम्हें वहाँ? बताओ। आपको पता है वो ठीक से सोच भी नहीं सकती है। उम्मीद है कि आप हमारी कंडीशन को अच्छे से समझ ले। वो हमेशा अपनी कहानी में मुझे घुसा देती है। ये मेरी कहानी नहीं है। उसकी जाना चाहती हूँ क्या मेंटल हॉस्पिटल में? कॉल करूँ क्या उन्हें? घर से निकलते वक्त तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? वादा किया था ना? ये कितनी नसीब वाली है कि तुम्हारे जैसा भाई मिला। ऐसा करो कि तुम लोग आराम से दिखो, मैं तुम्हें 70% डिस्काउंट दूंगी। मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी अजीब बहन को समझने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, तमीज से पेश आओ, वरना तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगा। हो गया। मतलब ये सूट अब सिर्फ 937 येन का है। हमने 1163 येन बचा लिए। उस हिसाब से हम 8 बार रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। 200 ग्लास दूध ले सकते हैं। शियान पे, तुम सच में अपने सरनेम पे गई हो। भैया, भैया, मैं बीमार हूँ भैया। मुझे पता है तुम बीमार हो, पर क्या तुम शांत रहोगी? शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। चलो। क्या देख रहे हो? हाँ, देखो क्या हुआ? अच्छी लग रही हो, मतलब मैच्योर। हाँ, थैंक यू। वेलकम पागल लड़की। ये लो। ये तो ओके। मैं ट्राई करता हूँ। एक सिंपल सी टाई है ना? तुम्हें लगता है कि मुझे टाई लगाना नहीं आता? मुझे नहीं आता है, मेरी मदद करो। मुझे पता था। ये तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मेहरबानी आपकी। क्या कर रही हो शियान बे? गलती से हुआ। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा पागल हो तुम। घूरना बंद करो मुझे। एक सेकेंड, ठीक से कर। हाँ, ऐसे। हाँ। स्मार्ट दिखता हूँ ना? हाँ, पर तुम्हें इतने अच्छे से टाई बांधना कैसे आता है? क्योंकि भविष्य में रोज मैं टाई लगाऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे शौक है, घर पे प्रैक्टिस करती हूँ। आखिर फायदा क्या है उसका?
संभाल के रखो उसे। हाँ ठीक है, बस वही पर 12 नंबर पाना मुझे ला के देना। जल्दी। क्या कर रहे हो? जरा इसे चेक करोगे, यहाँ पे ऑयलिंग की जरूरत है। सुनो, हाँ। बिल्कुल भी डरना मत। अगर तुम उससे डरी हुई लगी तो वो तुम्हें और डराएगा। किसी की मेहरबानी से आजकल मैं बहादुर हो गई हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो और किससे पूछ के फोटो खींची? नमस्ते, हम जैन यंग की लॉ फर्म के वकील हैं। मेरा नाम कोएन वाई है। ये मेरे असिस्टेंट लू। हमें क्लाइंट ने खबर दी थी कि आप जो इंजन ऑयल यूज करते हैं वो कानूनी स्टैंडर्ड के मुताबिक ठीक नहीं है। हम यहाँ सबूत लेने आए हैं। मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? बाहर निकलो यहाँ से, चलो जाओ। क्या कर रहे हो? अगर एक भी खरोच आई तो तुम पे ही केस होगा। अगर हम इस वक्त यहाँ से चले गए तो क्वालिटी सुपरविजन से निपटना। तुम लोगों ने सुना इसने क्या कहा? बाहर निकालो लोगों को। जाओ बाहर। क्या हो रहा है सर? ये कह रही है कि ये दोनों वकील हैं और फोटो भी खींची है इन लोगों ने। माफ करना, ये लोग ना समझ हैं, उन्हें माफ कीजिए। लीजिए, चाय लीजिए। मैडम, आपके क्लाइंट का नाम क्या है? ऐसे बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। जब तक अदालत में केस दाखिल ना हो हम आपको अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकते, पर आपकी हम छानबीन जरूर कर सकते हैं। कायदे के हिसाब से रूम के अंदर बेंजीन की मात्रा 0.9 mg पर क्यूबिक मीटर अलाउड है। आपकी फैक्ट्री में बेंजीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। उसके ऊपर वर्कर्स की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। उसके ऊपर ऊपर से आप देखिए, उनसे आप ओवर टाइम काम कराते हैं। साफ दिखता है सर कि आपने कायदों का मजाक बना के रखा है यहाँ। पिछले महीने की बराबरी में इस बार आपका बिल भी ज्यादा आया है। हम लोग इस वक्त बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और प्रोडक्शन हमेशा डिमांड पर निर्भर रहता है। फैक्ट्री रात भर चालू रखना नॉर्मल बात है। ऐसा क्या? जरा एक बार इसे देखिए। लेबर लॉ के मुताबिक चाहे जो भी कंडीशन हो, आप महीने में 36 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं करवा सकते हो। और मेरे हिसाब से वर्कर्स ने 40 घंटे से ज्यादा काम किया है। चलो हम लोग यहाँ पर घंटों की बात नहीं करते हैं। कायदे के हिसाब से जो भी वर्कर 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, मालिक को उससे 1.5 गुना ज्यादा पगार देना चाहिए। आप दोनों जवान हो पर बहुत होशियार हो। आप जैन हैंग लॉ फार्म से हो, है ना? मैंने इस फार्म का नाम क्यों नहीं सुना कभी? ये मेरी गलती है। लॉ फर्म लीगली सेटअप अगले साल होने वाली है। चाइना में कितने सारे लॉज फर्म हैं। पॉसिबल नहीं है कि आप सारे फर्म्स को जानते हो। आ जाओ। सर, कोर्ट से कोई आया है आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए। हाँ, अंदर भेज दो। ओके सर। अगर तुम दोनों सच में लॉयर हो तो मुझे लगता है कोर्ट रूम के लोगों को जानते होगे। बात करते हैं उससे, मुझे भी कोर्ट की राय पता चल जाएगा जरा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, देखते हैं। बढ़िया है। हमारा राज न खुल जाए। डेंग फुहान प्रेजेंट। यांग लिरोंग प्रेजेंट। जियांग किंग प्रेजेंट। चेन वेई प्रेजेंट। जांग डोंगचेंग प्रेजेंट। लू शून प्रेजेंट। उधर देख। एक लड़की ने जवाब दिया। दूसरों की अटेंडेंस ले रही है। कौन लड़की ऐसा कर रही है? कौन है वो? इधर मत देख। चलो बताओ मुझे। क्या हुआ? मुझसे रैगिंग कर रही हो? ओके, पहली बेंच से मैं पूछना शुरू करता हूँ। सब लोग अपना नाम बताओ। एक बार उसे पकड़ लूंगा, उसका नंबर काट दूंगा। तुम बताओ। माजूंग, वुफांग, लूतिया, चैंग यिंगिंग, लीरोंग, जियांगिंग, तुम जैन डोंग। चलो बोलो। लीजा, ओजो। मैं कर लूंगी, मैं बिल्कुल कर लूंगी। सर मैं हाँ? क्या हुआ तुम्हें? अरे देखो, अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? उसे संभालो। क्या हो गया उसे? जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो ले चलो आराम से। आ जाओ, चलो ले चलो। पता नहीं क्या हो गया।
हाँ मिस्टर लिव, अच्छे वक्त पे आए हो। 2 नए वकील आए हैं मेरे पास। इन्होंने कहा कि जहन लैंग लॉ फर्म से आए हैं। मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा नाम। आप मुझसे ज्यादा लॉयर्स को जानते हैं। आप इसी इंडस्ट्री में हैं तो जानना तो स्वाभाविक है। तो आइए आप इनसे भी मिलिए, देखिए कि आप इनको जानते हैं। मिस्टर लिव, लू शुन, बहुत सुना तुम्हारे बारे में मैंने जज लू से। आखिर आज मुलाकात हो ही गई तुमसे। यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा सवाल है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो यहाँ के वर्कर्स को नियम के बारे में समझाने आए हैं, बस इसीलिए। समझा, कानून के काम से आया है। बढ़िया है, तुम्हें सिखाना जरूरी है। कानून की इज्जत करना और उसको सम्मान देना। जी 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 जी, शुक्रिया। बढ़िया काम लूशन। एप्पल पेड़ से नहीं गिरता। मुझे लगता है तुम एक अच्छे जज बनोगे आगे चल के। जज लू शांति से रिटायर हो सकते हैं। ध्यान रखना, तुमसे कायदे फॉलो करने में कोई चूक ना हो। कोर्ट ने ज्यादा कंजम्पशन वाला रेस्ट्रिक्शन तुम पर से उठा लिया है। ये कोर्ट की नोटिस। पैसे भरने की तारीख मत भूलना, दोबारा गलती ना हो, समझे? जरूर, ध्यान रखूंगा। चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय। मैं आपको बाहर छोड़ने आता हूँ। अब बैठिए ना, बैठिए। जिंदगी अच्छी है अगर पिताजी जज हो तो। तुम देखना, बहुत जल्द ही मैं भी जज बनूंगा। अभी भी देर नहीं हुई है, थोड़ी रिस्पेक्ट करो मेरी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम तो ये भी सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी जूनियर बनूं। भविष्य में तुम जज नहीं बनोगे। कमाल हो तुम, मैं मानता हूँ ये बात। लू जून के पिता के रिटायर होने के बाद उसने तय कर लिया था वो वकील बनेगा। उसे खुद को नहीं पता कि उसके जीवन में आगे क्या लिखा है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप जज लू के बेटे हो, तभी तुम इतने होशियार हो। साथ में हम लंच कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। हमें साथ लंच लेने की कोई जरूरत नहीं, हम जो करने आए हैं उसकी बात करें। आपने जुर्माना भरा जो आपने इंजन ऑयल और पेंट से पैसे कमाए थे उसके, है ना? इस फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा मात्रा में बेंजन होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। इससे उनकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो लेबर लॉ के हिसाब से उनका इंजरी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको, और उनका अच्छे से ध्यान रखिए। आज तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो इसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा आपको। सर, कोई भी फैक्ट्री ऐसा नहीं करती। आप बेमतलब का मुझे परेशान कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सी फैक्ट्री करती है? बताना चाहूंगा कि उन फैक्ट्रीज ने पैसे समय से भरे थे और ना ही हल्की क्वालिटी का पेंट इस्तेमाल किया था और ना ही कोई कायदा तोड़ा। उन सब ने अपने वर्कर्स को इंसान समझा। सोच लीजिए, अगर ये बात अदालत तक गई तो आपकी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स आपके साथ धंधा करेंगे? फिर भी अगर आप इस वक्त वर्कर्स को पैसा नहीं देना चाहते हो तो समझ लो कि आप कोई धंधा नहीं कर पाओगे आगे चल के। इसमें आपका ही नुकसान होगा। सर सुनिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। देखिए, हम एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना के लाए हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांगे हैं हमारी। आपको बस इंजन ऑयल और पेंट बदल के वो इस्तेमाल करना है जो कायदे के दायरे में है। वर्कर्स के लिए लेटेस्ट सामान लाना होगा, उनका इंश्योरेंस करवा दीजिए और हिसाब के पैसे उनको बराबरी से दीजिए। हम आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। मिस यान, मुझे नहीं लगता इन्हें सेटल करना है। मैं तो चाहता हूँ कि इनके खिलाफ केस डाल देते हैं, वही सही रहेगा। केस करने से उन्हें बहुत नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैं सेटल करता हूँ। ओके, एग्रीमेंट पढ़ लो। पक्का ना? मुझे 10 मिनट दीजिए। 5 मिनट। ठीक है। वाइटल थिंग्स नॉर्मल है, अभी वो ठीक है, पर इनका थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तुम सब क्लास में जाओ। बेहोश होने का नाटक किया, अब इस खिड़की से कूद के भागना पड़ेगा। ओ हाय, तो तुम उठ गई? कहाँ जा रही हो? मुझे घुटन हो रही थी तो मैंने खिड़की खोल दी। अभी तो उठी हो तुम, खिड़की से दूर रहो। आ जाओ, मैं हेल्प करता हूँ। संभल कर, आराम से बैठ जाओ।
तुम्हारी जैकेट तुम्हारे पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। कितने नुकीले कांचेस में। अच्छा, जब तुम बेहोश हुई तो तुम्हें ये चुभा नहीं था क्या? मैं आज जल्दी उठ गई थी तो इसलिए गलती से ये जैकेट पहन ली। ये जैकेट मेरे दोस्त की है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जोर से सांस लो। थैंक यू डॉक्टर। मैं एक्चुअली लॉ की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। लियो शिन मेरा नाम। ये डॉक्टर कितना हैंडसम है। मैंने अपनी दोस्त की निभाई, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच।